पाक अफगान ताल्लुकात में नई जहत। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अफगानिस्तान, सदर अशरफ गनी से 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल, मुआशी तरक्की और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। पाक अफगान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद, मुशीर तजारत, सेक्रेटरी ख़ारजा और नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान की शिरकत। काबुल में अफगान सदारती महल पहुँचने पर इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अदालत किसी मफरूर को रिलीफ नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इश्तिहारियों की तकारीर नशर करने की दरख्वास्त पर मजीद कहा, मफरूर मुलजिम की तो शहरियत मनसूख हो सकती है। मफरूर पहले अदालत के सामने करे, फिर वो कानूनी हुकूक से फ़ायदा उठाए। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक दलाल तलब कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पक्की। 4 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से PTI 2/3 अक्सरियत वाली जमात बन गई। GB9 से वजीर मोहम्मद सलीम, GB10 से नासिर अली खान, GB22 से मुश्ताक हुसैन और GB23 से हाजी अब्दुल हमीद कप्तान के खिलाड़ी बन गए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने वेलकम किया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ट्वीट किया कि गिलगित में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है। आज़ाद अराकीन बस 2-3 महीने इंतजार करें। कठपुतले बनकर इस्लामाबाद का हुक्म मानेंगे तो अवाम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की गिलगित में मीडिया गुफ्तगू। मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदे का भी पास नहीं रखा। वो PTI की हुकूमत बना रहे हैं। अवाम के वोट पर डाके का मामला हर सतह पर उठाएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म वहाँ पर होते हैं जहाँ इलेक्शन के कायदे की पाबंदी की जाती हो। इमरान खान जो किसी इलेक्शन कानून की खुद परवाह नहीं करता, वो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। बेहतर ये है कि जल्द अज जल्द एक नए इलेक्शन में जाया जाए। इमरान खान इलेक्शन पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। मुतनाज़े और सिलेक्टेड हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान सियासी बहरान का शिकार है। नैब का साया जिस मंसूबे पर पड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। हुकूमत अब कोरोना को भी ऑपोजिशन पर डाल रही है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में लाने से रोक दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दायर दरख्वास्त पर जज जवादुल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बख्तरबंद गाड़ी के बायस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कमर की तकलीफ बढ़ रही है। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन 20 साल बाद चल पड़ी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने इफ्तिताह किया। ट्रेन का किराया 30 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान। कल मुफ्त सफर की खुशखबरी सुनाई। कहते हैं पहले मरहले में ट्रेन सिटी स्टेशन से पिपरी स्टेशन तक चलेगी। कोई प्राइवेट पार्टी KCR लेना चाहे तो देने को तैयार है। सर्कुलर ट्रेन चलने पर शहर कायद के बासी खुशी से निहाल। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़खायर 2 फरवरी 2018 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। मरकजी बैंक के ज़खायर 12 अरब 93 करोड़ डॉलर और कमर्शियल बैंक्स के पास से 7 अरब 15 करोड़ डॉलर मौजूद है। मुल्की मजमूई ज़खायर 20 अरब 8 करोड़ 56 लाख डॉलर हैं। हफ्ताए शाने रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा रोज़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर आमद। कैलीग्राफिक नुमाइश मोजज़ाए फ़न का इफ्तिताह किया। मुशाइख व उलमाए कराम कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए फिरदौस आशिकावान ने कहा, पंजाब हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ में रियासत मदीना के उमूर से रहनुमाई ली जाती है।
रियासत मदीना के क़याम के लिए उलमा की रहनुमाई भी दरकार है। अक़वाम मुत्तहिदा हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोड ऑफ कंडक्ट तय करे। बलूचिस्तान में सर्द हवाओं का राज, पहाड़ों पर बर्फबारी। तहसील कंचुगई के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई, चमन, कला अब्दुल्ला में यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। उधर दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। जनूबी वजीरिस्तान में कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप विफाक, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 8 टीम्स की शिरकत। वजीरिस्तान अजमाराई टीम ने सख्त मुकाबले के बाद चैंपियनशिप जीत ली। ISPR के मुताबिक इवेंट का मकसद मकामी नौजवानों को खेलों की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। रिंग के किंग माइक टायसन 15 साल बाद रिंग में उतरने को तैयार। 2 लेजेंडरी बॉक्सर्स माइक टायसन और रॉय जोन्स जूनियर का नुमाइशी मुकाबला 28 नवंबर को लॉस एंजलिस में होगा। और ATP फाइनल्स में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को शिकस्त। रूस के दिमित्री मेदवेदेव ने स्ट्रेट सेट में मात दी। जोकोविच को टूर्नामेंट में रहने के लिए कल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के खिलाफ लाजमी फतह दरकार। कराची के शहरी सर्कुलर रेलवे की मरहलावार बहाली पर बेहद खुश हैं। कहते हैं कि इससे कुछ तो सफरी सहूलियात में मदद मिलेगी। ताहम शहरियों ने मुतालबा किया है कि पूरे शहर में जल्द अज जल्द सर्कुलर रेलवे मुकम्मल तौर पर बहाल की जाएगी। इसके जाएगा दफ्तर पे बहुत जल्दी पहुंचेगा, लेकिन सुबह 7 बजे उससे निकल जाएगा, 9-10 बजे इधर पहुंचेगा सिटी पे। लेकिन इधर के स्टेशन पे बैठ जाओ, ये बहुत जल्दी पहुंचेगा। माशाल्लाह शेख रशीद ने बहुत अच्छा काम कर दिया। बहुत अच्छी कराची वालों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छी सहूलत है ये शहरियों की सहूलत के लिए कि इनकी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये 92 से बंद हो गई थी, अब जो इसको दोबारा बहाल किया गया है बहुत कम्फर्टेबल है और इसका चीप किराया है। इंशाल्लाह ये है कि लोग इसके अंदर बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जनरली ये एक छोटी सी कोशिश है पाकिस्तान रेलवे की पब्लिक मास ट्रांजिट को जो है वो डेवलप करने की पाकिस्तान में। मुसाफिरों को, ख़वातीन को, सबको बहुत सहूलत मिलेगी। उम्मीद है कि हम मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट्स आगे कर सकेंगे। बहुत खुशी की बात है कराची वालों के लिए कि ये ट्रेन चल गई है और उनकी जो मुश्किलात है ड्यूटी पे आने जाने की जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो गई हैं। अब इस ट्रेन के ज़रिए जो है ना इजीली लोग आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम होता है जिसकी वजह से लोग जो है ना लेट पहुंचते हैं, लेकिन इस ट्रेन की बदौलत जो है टाइम पर लोग आएंगे। कराची ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ठीक एफर्ट है गवर्नमेंट की। और कराची में KCR तो ये कंप्लीट नहीं है। KCR उस वक्त कंप्लीट होगी जब पूरी ट्रेन नाज़ाबाद से डिग रोड से वाया इस तरह लांडी जाएगी और करंट पे आएगी। बहरहाल ये पार्शल ट्रेन चल रही है अभी, और ये भी गवर्नमेंट की एफर्ट है। पिछले 22 साल से बनती 92 से ये।